आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय में कई महत्वपूर्ण डेट्स लगे हुए हैं जो कि बीएड विद्यार्थियों की सुनवाई के मामले को लेकर के हैं। लगातार मैटर अब सर्वोच्च न्यायालय पहुँच रहे हैं क्योंकि इतने सारे धरना प्रदर्शन करने के बावजूद, इतनी सारी रैलियाँ निकालने के बावजूद, इतने सारे पैदल मार्च करने के बावजूद हम सभी लोगों को सिर्फ आश्वासन प्राप्त हुआ है। ठीक है ना कहीं शासन भी और सरकार भी इस चीज़ को लेकर के उदासीनता का रवैया अपना रही है और बहुत सारे भर्ती संस्थान लगातार बीएड विद्यार्थियों को उत्पीड़ित कर रहे हैं। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अभी तक कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। कहीं से बीएड विद्यार्थियों को कहीं अंदर किया जा रहा है तो कहीं बाहर किया जा रहा है ना। तो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मुताबिक अभी तक तो बीएड विद्यार्थी बाहर ही हो गए हैं। ठीक है ना। लेकिन अब एनसीटीई की रिवाइज्ड गाइडलाइन में क्या होगा, इसके बारे में कल एनसीटीई प्रमुख ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया था कि जो गाइडलाइन, जो दिशा निर्देश हमें एमएचआरडी देगी हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एमएचआरडी का आखिर मोटिव क्या है, वो आखिर कब तक सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण अपडेट मिला है जो कि पुनर्विचार याचिका पे है कि पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को संभव हो पाती है। ठीक है ना। शुक्रवार को इससे पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई संभव हो पाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके बाद मतलब ये बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि सुनवाई इस पर होगी कि नहीं होगी। इसके बाद तुरंत ही संविधान पीठ में 5 जजों की बेंच के सामने हम लोगों की एक महत्वपूर्ण याचिका पड़ेगी जो कि बीएड विद्यार्थियों को रिलैक्स दिलाने के संबंध में होगी। और इसमें डायरेक्ट पार्टी बनाया जाएगा एमएचआरडी और एनसीटीई को। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं वो प्रयास नाकाफ़ी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता। आप सभी लोगों का जो सहयोग है वो नाकाफ़ी हो रहा है। ठीक है ना। और इसी चीज़ के लिए, क्योंकि विद्यार्थियों को एकजुट करने की जो मुहिम है, अगर विद्यार्थी एकजुट होंगे तो हमारा दिल्ली का धरना प्रदर्शन कामयाब रहेगा। और हम सभी लोग दबाव बना करके उसी दौर में ही अध्यादेश लेने की पूरी ताकत रखेंगे। आपने देखा होगा जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, है ना, और उसमें लगभग पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी थी और तुरंत ही शासन ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया था। तो उसी तरीके से है, हम सभी लोग लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखें, अपनी बातों को रखें, ताकि हमारी बातों को सुना जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई भी हो। आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ सहयोग की अपेक्षाएँ हैं। बाकी जो कुछ भी करना है हम ही लोगों को करना है। ठीक है ना। हम हारे हुए हैं तो हमको ही प्रयास करना होगा कि हम पुनर्जीवित हो जाएं। और इसमें भी अगर कोई इस बात को लेकर के है कि अरे एक महीने से तो कुछ नहीं हुआ, एक महीने से कुछ नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट यही है जो ये एक्टिविटी हो रही ना, इसीलिए अभी तक एनसीटीई की गाइडलाइन नहीं जारी हो पाएगी। ठीक है। और रिवाइज्ड गाइडलाइन आएगी। आप देख रहे हैं ना, लगभग सभी राज्यों में अलग अलग नियमावलियाँ दौड़ रहेंगी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये रिवाइज्ड गाइडलाइन तो आपकी आनी ही आनी है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस रिवाइज्ड गाइडलाइन में बीएड विद्यार्थियों को मौका मिले, इसके लिए हम सभी लोग पूर्णतः जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में आप सभी लोगों को भागीदार बनना ही होगा। ठीक है ना। आज सर्वोच्च न्यायालय में कई महत्वपूर्ण याचिकाओं को लेकर के, क्योंकि ब्रिज कोर्स के मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका क्लेरिफिकेशन याचिका लगी है, पुनर्विचार याचिका लगी है। ठीक है ना। इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाइयाँ अब संभव हो सकती हैं। तो बहुत सारे प्रयासों के माध्यम से हम सभी लोगों ने एक उम्मीद की लौ जलाई है। देखना दिलचस्प होगा कि हम लोगों का प्रयास कहाँ तक, कितनी देर तक सफल हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी को लेकर के। पदों की संख्या की बढ़ोतरी आपके 22 के विज्ञापन में हुई है और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, जो पदों की जानकारी आप सभी लोगों को देगा वो आपका अक्टूबर में जारी हो जाएगा। ठीक है ना। और अक्टूबर में ही आप सभी लोगों के एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो रही है ना,
वो सितंबर लास्ट से लेकर के आपके नवंबर लास्ट तक विज्ञापन की प्रक्रिया ही चलेगी। अर्थात आपका एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी नया विज्ञापन, प्रधानाचार्यों का विज्ञापन, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों का विज्ञापन, आपका यूपी टीईटी, ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों के जारी होंगे शिक्षा जगत से, ठीक है। और इन विज्ञापनों पर बहुत से विद्यार्थियों की निगाहें हैं, नज़रें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप सभी लोगों को, क्योंकि ये मुद्दा, ये मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक विद्यार्थी का नहीं, ये मामला, ये मुद्दा लगभग लाखों लाख विद्यार्थियों का है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थी अगर पॉजिटिव तरीके से प्रयास करें तो जाहिर सी बात है उनको सफलता मिल सकती है, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह पर सिर्फ आप ये कह करके अपना हाथ उठा देते हैं कि हमें क्या मतलब है, क्या अकेले हम ही बाहर हुए हैं? अरे बहुत से विद्यार्थी बाहर हुए हैं। एज रिलैक्सेशन वाले मुद्दे पर भी यही हो रहा है, क्योंकि विद्यार्थी एकजुट नहीं है, ठीक है ना। कोई कहता है यार हम ही बाहर हुए हैं, जब सबको मौका मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। अब बताइए, इस तरीके की सोच है। इसी तरीके से बीएड विद्यार्थियों की भी सोच है कि क्या हम ही अकेले बाहर हुए हैं, है ना। अगर मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा। देश में, पूरे देश में जो है 3 करोड़ 38 लाख विद्यार्थी हैं। बस यही कमियां हैं। हम लोगों ने आंदोलनों में लोगों को ऐसी बातें बोलते हुए सुना भी है, ठीक है ना। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है कि अगर आप में एकजुटता है तो आप 52 तरीके की चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और यदि आप में एकजुटता नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि एकजुट हो जाइए, ताकि हम सभी लोगों का जो मिशन पीआरटी है वो पूरी तरीके से सफल हो सके। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए कल की डेट में एक मीटिंग होनी थी, लेकिन कतिपय कारणों की वजह से ये मीटिंग नहीं हो पाई, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया थी वो किन्हीं व्यक्तिगत कारणों की वजह से मीटिंग में उपस्थित नहीं हुई, जिसकी वजह से ये मीटिंग टाल दी गई। क्योंकि शिक्षा जगत की मीटिंग थी तो उनका अध्यक्षता करना जायज़ था, ठीक है ना। आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही होंगी कि अभी शैक्षिक अर्हता का विवाद समाप्त नहीं हुआ है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, शैक्षिक अर्हता का विवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और बीएड के समकक्ष डीएलएड, बीटीसी या विशिष्ट बीएड आदि की डिग्रियों को रखने के संबंध में ऐसा कोई निर्णय अभी फिलहाल नहीं हुआ है, ठीक है ना। और स्नातक लेवल को क्लियर किया गया, प्रस्नातक लेवल को क्लियर किया गया। अब बीएड के समकक्षता में क्या आता है तो इसका जवाब शासन नहीं दे सकता, इसका जवाब एनसीटीई दे सकता है, ठीक है ना। और एनसीटीई को इसके लिए पत्र भी भेजा गया है, बहुत जल्दी इस पर जवाब भी मिल जाएगा। स्नातक की समकक्षता का निराकरण होने के बाद तो एलटी ग्रेड पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। अब सिर्फ इस बात को लेकर के चिंता हो रही थी कि मतलब बीएड के समकक्ष किसको लाया जाएगा। अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सबको मौका दे दीजिए, जो बीटीसी, डीएलएड, फील्ड है सबको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो कंपटीशन बीट करेगा वो नौकरी ले जाएगा, ठीक है ना। हम लोग डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों की तरह थोड़ी ना कि ये मांग करेंगे नहीं इनको बाहर कर दिया, इनको बाहर, सबको ले आओ, सब एग्ज़ाम दें, सब परीक्षा दें, सब तैयारी करें। जिसके अंदर काबिलियत होगी वो नौकरी पाएगा, सीधी सी बात है। किसी भी विद्यार्थी को अगर वो स्नातक हो गया तो किसी भी विद्यार्थी को फॉर्म भरने से मना नहीं करना चाहिए, या अलग अलग योग्यताएं नहीं रखनी चाहिए, सीधी सी चीज़ है। हमारा तो यही मानना है। जानता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो यही मानना है, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी स्नातक हो गया, और यही चीज़ें विकसित देशों में भी हैं, अगर विद्यार्थी में एलिजिबिलिटी है, भले ही वो 13 साल का हो, 12 साल का हो, वो अधिकारी भी बन सकता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अगर आप में एलिजिबिलिटी है तो आप स्नातक हो चुके हो, आप किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में अप्लाई करिए, आप में योग्यता है, आप बीट करके ले जाइए, क्या दिक्कत है। लेकिन कहते नहीं है कि धन्य भाग हमारा भारत देश, यहाँ पे हर कदम पे कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, है ना। सिर्फ अभी तक कोस कोस पे बदले पानी, 9 कोस पे पानी, ये वाली कहावत सिर्फ अभी का मुहावरे तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये हर जगह पे आपका हो गया है कि विद्यार्थी पहले टीईटी दें, फिर सुपर टेट दें, फिर हाई कोर्ट जाएं, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएं, फिर रिव्यू पिटीशन डालें, फिर विस्तृत बेंच जाएं, तब जा कर के वो धरना प्रदर्शन करें, आमरण अनशन करें, भूख हड़ताल करने के बाद पुलिस की लाठी चार्ज हो, फिर उनको न्याय मिले। ये प्रक्रियाएँ आम हो चली हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन प्रक्रियाओं को समाप्त करने हेतु हम सभी लोगों ने कार्य का जो बीड़ा उठाया है, इसमें आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षाएं भी हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। पूरे सारे के सारे जितने भी कार्य होने थे वो समाप्त हो चुके हैं। बस अब इंतज़ार है सिर्फ आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के। एपीएस में आयु वर्ग की छूट के लिए 3-4 बार पत्राचार हुआ है लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को, लेकिन कोई रिप्लाई न मिलने के कारण मजबूरन, क्योंकि 13 साल वैसे भी डिले हो गया था और इस विज्ञापन को मजबूरन जारी करना पड़ा। विद्यार्थी कोर्ट पहुंचे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि 10 साल से विज्ञापन कोई जारी नहीं हुआ था। अब देखना यह है कि मतलब उसमें क्या रिलैक्स मिलता है, क्या कोर्ट रिलैक्स देता है। और एलटी ग्रेड आरओ पीसीएस आज में अतिरिक्त अवसर की मांग केवल एक विद्यार्थी की नहीं है, लेकिन विद्यार्थी एकजुट होकर के, क्योंकि अपने आप को सीनियर लगाते हैं कि हम सीनियर हैं, है ना, उनके लिए जूनियर प्रयास कर सकता है, लेकिन सीनियर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग कुछ और भी तैयारी करते रहिए, हम लोगों से जो प्रयास बन पड़ा है हम लोग कर रहे हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएचसी प्रवक्ता को लेकर के, तो ये जो बीएड की समकक्षता का विवाद है, इस विवाद को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन के भीतर सॉल्व करा लेंगे और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के जब एनसीटीई 3 दिन के भीतर जो है रिप्लाई कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि बीएड की समकक्षता को लेकर के एनसीटीई भी बहुत जल्दी रिप्लाई कर देगा। ठीक है ना, शासन स्तर पर सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप सभी लोगों के विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि पुराने विज्ञापन के सारे पद जो रिक्त रह गए थे उन सभी पदों को नए विज्ञापन में जोड़ने की संस्तुति हो चुकी है। ठीक है ना, अब राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली का संशोधन, माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम का संशोधन, इन सब का प्रस्ताव पे बहुत जल्दी शासन की मंजूरी मिलने चल रही है और ये अनुकूल होगा हमारे उन भाई बहनों के जो कि टीजीटी की नियमावली पर परीक्षाएं देते आए हैं, अर्थात एलटी ग्रेड की भी परीक्षा आपकी टीजीटी की नियमावली पर होगी। ठीक है ना, अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो काफ़ी जगहों पर प्रेशर भी है, खासतौर पर आपके मध्य प्रदेश में बीएड के विद्यार्थी एकजुट हो गए हैं कि अगर हमें रिलैक्स नहीं मिला तो जाहिर सी बात है हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के शिवराज सिंह चौहान जी भी बीएड की मजबूत पैरवी करा रहे हैं और 5 तारीख को सुनवाई भी लगी है, क्योंकि नवंबर में ही चुनाव है और बहुत जल्दी ही वहाँ की सरकार कार्यवाहक होने चल रही है। ठीक है ना, कार्यवाहक गवर्नमेंट होने के बाद जाहिर सी बात है प्रक्रियाएँ जहाँ की तहाँ रुक जाती हैं। ठीक है ना, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रयास जारी हैं और आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है, तो आप सभी लोग पूरी तरीके से एकजुट होकर के समर्थन करिए ताकि हम लोग अपना मजबूत पक्ष शासन प्रशासन के सामने रख सके और हमारी विजयश्री सुनिश्चित हो सके। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होगा। उम्मीद की जा रही है कि जो ये आपका एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन, पदों की बढ़ोतरी टीजीटी पीजीटी में और उसके एग्जाम शेड्यूल और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना वो भी बहुत जल्दी ही जारी हो सकती है, क्योंकि सदस्यों के नामों पर अंतिम मुहर लगभग लग चुकी है। ठीक है ना, कौन सदस्य बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन परीक्षा नियंत्रक होगा, कौन सचिव होगा, कौन उप सचिव होगा, इन सभी नामों पर विचार हो चुका है और इन सभी का कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होगा। ठीक है ना, और सारी चीज़ों पर क्लियरेंस हो चुका है। कल की अगर मीटिंग हुई होती तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती। ठीक है ना, विषय कम्बिनेशन का मुद्दा स्पष्ट हो जाता, सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन ये मीटिंग नहीं हुई है। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये मीटिंग बहुत जल्दी ही ऑर्गेनाइज होगी और बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का निराकरण भी करा लिया जाएगा, क्योंकि प्रयास जारी हैं। ठीक है ना, प्रयासों में थोड़ा बहुत समय जरूर लग जाता है, लेकिन आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाती है। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।